स्नो वाइट की आने वाली मूवी डिज्नी के इतिहास के सबसे एक्सपेंसिव मूवी है, लेकिन लगभग 2 हफ्ते पहले स्नो वाइट की मूवी के टीजर को रिलीज किया गया था और अभी फिलहाल ये डिज्नी के इतिहास की सबसे नापसंद किया जाने वाली ट्रेलर बन गई है। इस मूवी में गैल गडोट जैसे सुपरस्टार होने के बावजूद क्यों इस मूवी को इतना ज्यादा बैकलैश किया जा रहा है, चलिए शुरुआत से जानते हैं। तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। Have I done nothing to advance the cause? Being able to play this iconic character, the first villain ever. You know, the original cartoon came out in 1937, and very evidently so. Weird. Down to the root of why these movies were so successful when they came out. तो इस कंट्रोवर्सी को समझने के लिए तुम्हें स्नो वाइट की स्टोरी को थोड़ा समझना जरूरी है। स्नो वाइट मूवी बेस्ड है डिज्नी की एनिमेटेड मूवी स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स के ऊपर। इस मूवी में इविल क्वीन, जो कि मूवी की विलन होती है, वो अपने मैजिक मिरर से पूछती है कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है, जिससे ये मिरर जवाब देता है स्नो वाइट। स्नो वाइट की खूबसूरती से जेलस होकर इविल क्वीन स्नो वाइट को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मूवी में स्नो वाइट के 7 ड्वार्फ दोस्त उनको बचाते हैं और मूवी में स्नो वाइट और एक प्रिंस की लव स्टोरी को भी दिखाया गया था। प्रॉब्लम्स शुरू हुई जब इस मूवी के लिए डिज्नी ने रेचल ज़ेगलर को कास्ट किया। ओरिजिनल स्नो वाइट मूवी में स्नो वाइट की स्किन स्नो की तरह वाइट थी और क्योंकि रेचल ज़ेगलर की एथनिसिटी कोलंबियन अमेरिकन थी, तो इसलिए मूवी की प्रोडक्शन शुरू होने के साथ ही इस मूवी को बैकलैश मिलना शुरू हो गया था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले टाइम में इस मूवी के लिए कंट्रोवर्सीज की बारिश होने वाली थी। सैडली सालों से ही ड्वार्फ्स को एक मजाक की तरह देखा जाता था। पहले तो उन्हें आसानी से कोई भी मूवी में कास्ट नहीं किया जाता था और अगर लिया जाता था तो उन्हें कोई मजाकिया कैरेक्टर की रोल में ही लिया जाता था। लेकिन पीटर डिंकलेज ने गेम ऑफ थ्रोन्स में टिरियन लैनिस्टर के कैरेक्टर में अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ ड्वार्फ्स के लिए एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया था और वो एक तरह से ड्वार्फ कम्युनिटी के सबसे बड़े चेहरे बन चुके थे। I'm guilty of a far more monstrous crime. I'm guilty of being a dwarf. लेकिन कंट्रोवर्सी शुरू हुई तब जब पीटर डिंकलेज ने एक पॉडकास्ट में स्नो वाइट के बारे में कुछ कंट्रोवर्शियल बोल दिया था। पीटर डिंकलेज ने कहा कि उनको ये पसंद नहीं है कि ड्वार्फ्स का स्नो वाइट जैसी मूवीज में कैसे मजाक बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या इनफ नहीं किया है ड्वार्फ्स की रेपुटेशन को बदलने के लिए। You're progressive in one way, and then but you're still making that backward story of 7 dwarves living in a cave. What the are you doing, man? Have I done nothing to advance the cause from my soapbox? I guess I'm not loud enough. उनके इस स्टेटमेंट के बाद पूरा इंटरनेट इसके बारे में बात करने लगा। इंटरनेट में ये सब बातें जानकर यहाँ पे डिज्नी डर गया और उन्होंने पूरे मूवी से ड्वार्फ्स को निकाल देने का डिसाइड किया। ड्वार्फ्स के रिप्लेसमेंट में उन्होंने कुछ मैजिकल क्रिएचर्स को ऐड करने का डिसाइड किया, जिससे उनको और भी ज्यादा बैकलैश मिलने लगा। साथ ही सेट से ये फोटो लीक हो गई जिसमें उन्होंने मैजिकल क्रिएचर के नाम पे एक मजाक बनाकर रख दिया था, जिससे फैंस पागल हो चुके थे क्योंकि ये 7 ड्वार्फ्स तो नहीं है, बल्कि उन्होंने 7 अलग अलग एक्टर्स को इस रोल के लिए कास्ट कर दिया था, जिससे अब पीटर डिंकलेज को भी काफी ज्यादा बैकलैश मिलने लगा। मुझे लगता है पीटर डिंकलेज ने सिर्फ अपना ओपिनियन ही दिया था। उन्होंने थोड़ी कहा था कि मूवी से सारे ड्वार्फ्स को हटा दो। उन्होंने तो सिर्फ कहा था ड्वार्फ्स को एक बेवकूफ की तरह नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन पीटर डिंकलेज को लोगों ने इसलिए हेट दिया क्योंकि वैसे ही ड्वार्फ्स को किसी भी मूवी में कोई रोल मिलना बहुत मुश्किल होता है और अभी ड्वार्फ्स के लिए एक अच्छा मौका था किसी बड़ी मूवी में फीचर होने का। कुछ लोगों का मानना था कि 7 ड्वार्फ्स एक्टर्स को ये रोल मिल सकता था, लेकिन पीटर डिंकलेज के वजह से उनको ये रोल नहीं मिला। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मूवी में उन 7 ड्वार्फ्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। तो इन सब बैकलैश के चलते हुए डिज्नी को इन मैजिकल क्रीचर्स का आइडिया स्क्रैप करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर डिज्नी ने ओरिजिनल ड्वार्फ्स को ले आया, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ड्वार्फ एक्टर्स को यूज करने के बजाय CGI ड्वार्फ्स यूज किया, जिससे उनको काफी हेट मिले। इसके बाद डिज्नी को और भी ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा जब उन्होंने गैल गैडोट को इविल क्वीन के रोल में कास्ट किया। जरा सोचो, मूवी का प्लॉट ही है कि इविल क्वीन स्नो वाइट के खूबसूरती से जेलस होकर स्नो वाइट को मारने की कोशिश करती है और गैल गैडोट, जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत एक्टर्स में से एक है, वो रेचल ज़ेगलर के खूबसूरती से जेलस होंगी। ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। मतलब सोचो कि गैल गैडोट मैजिक मिरर से पूछेंगी कि कौन है सबसे खूबसूरत इंसान और उनके सामने ये चेहरा आएगा, तो गैल गैडोट का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होने वाली है।
लेकिन इतना ही नहीं, रेचल ज़ेगलर ने तो ठान ली है इस मूवी को फ्लॉप करवाने की, क्योंकि मूवी की प्रमोशन के दौरान रेचल ज़ेगलर ने काफी बेवकूफी भरी बातें कही हैं। रेचल ज़ेगलर ने इंटरव्यूज में कहा कि उनको ओरिजिनल स्नो वाइट मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने सिर्फ एक बार इस मूवी को देखा है और वो दोबारा इस मूवी को कभी नहीं देखने वाली। I think I watched it once and then I never picked it up again. Like, I'm being so serious. I watched it once and then I went on the ride in Disney World, which was called Snow White's Scary Adventures. Doesn't sound like something a little kid would like. Was terrified of it. Never revisited Snow White again. और उन्होंने स्नो वाइट मूवी के प्रिंस के लव स्टोरी का भी मजाक उड़ाया और कहा कि उस प्रिंस के सारे सीन्स भी काट दिया जा सकते हैं। There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. We have a different approach to what I'm sure a lot of people will assume is a love story just because, like, we cast a guy in the movie. Right. Andrew Burnap, great dude. Yeah. It's one of those things that I think everyone's going to have their assumptions about what it's actually going to be, but it's really not about the love story at all, which is really, really wonderful. And whether or not she finds love along the way is anybody's guess until 2024. All of Andrew's scenes could get cut. Who knows? It's Hollywood, baby. All of Andrew's scenes could get cut. Who knows? It's Hollywood, baby. और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उनको $1 मिलना चाहिए जितने घंटे इस मूवी को स्ट्रीम किया जाने वाला है। I'm going to stand there 18 hours in a dress of an iconic Disney princess. I deserve to be paid for every hour that it is streamed online. ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं था, क्योंकि उनको ऑलरेडी डिज्नी से $1 मिलियन से भी ज्यादा पे किया जा रहा है, जो कि अगर उनके फिल्म करियर को देखे तो उन्होंने ज्यादातर मूवी फ्लॉप ही दिया है। और दूसरी तरफ और भी काफी डिजर्विंग एक्टर्स है जिनको ये रोल मिल सकता था। अगर मैं एक कंपेयर करूं तो एंड्रू गारफील्ड अमेजिंग स्पाइडरमैन के फिल्म के वक्त वो भी एक न्यू एक्टर थे, लेकिन उनको सिर्फ $500,000 दिया गया और उनका रोल स्नो वाइट से काफी चैलेंजिंग भी था। तो रेचल ज़ेगलर का ये शिकायत मुझे वैलिड नहीं लगा। इन सब के बाद रेचल ज़ेगलर और डिज्नी को काफी ज्यादा हेट मिला और लोग इस मूवी को बॉयकॉट करने लगे थे। ये सब देखते हुए डिज्नी ने रेचल ज़ेगलर को अपना जुबान बंद रखने को कहा जब तक कि ये मामला शांत न हो जाए। और फिर कुछ महीने बाद जब रेचल ज़ेगलर वैरायटी शो में आई तब उनका पूरा स्टेटमेंट ही बदल गया था। रेचल ने कहा कि स्नो वाइट की मूवी तो कितनी लेजेंडरी थी और स्नो वाइट के वजह से ही मैं यहाँ पर पहुंच पाई हूँ। I mean, it's so much fun. Like, it goes back down to the root of why these movies were so successful when they came out, is because they captured the human emotion so well. लेकिन यहाँ पर कंट्रोवर्सी रुकने नहीं वाली थी, क्योंकि रेचल ज़ेगलर ने मूवी की प्रमोशन करने के दौरान अपने को स्टार गैल गडोट को ट्रोल करते हुए कहा कि ऑलवेज रिमेंबर फ्री पैलेस्टाइन। ये और भी वियर्ड इसलिए है क्योंकि इसके पहले रेचल ने ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं किया था। तो ये कंफर्म है कि उन्होंने अपनी को स्टार गैल गडोट से जेलस होकर ये पोस्ट किया था और इसलिए फैंस दो तरफ हो गए थे। एक जो रेचल ज़ेगलर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये कहते हुए कि इस मूवी के प्रमोशन के दौरान ऐसी बातें करने की क्या जरूरत थी, और कुछ ऐसे लोग जो कि मूवी को सिर्फ इसलिए बायकॉट करने लगे क्योंकि गैल गडोट इजराइल से आती है। इन सब के बावजूद गैल गडोट अपनी तरफ से इस मूवी की प्रमोशन कर रही थी और खुद के साथ रेचल ज़ेगलर को भी प्रमोट कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ रेचल ज़ेगलर ने गैल गडोट की एक भी फोटो पोस्ट नहीं की और उनकी सारे फोटोज को क्रॉप करके पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल बाय द वे। रेचल ज़ेगलर तो दूर दूर तक गैल गडोट की खूबसूरती की पास भी नहीं आती है और उनकी पर्सनैलिटी भी स्नो वाइट की तरह नहीं है। स्नो वाइट सबकी मदद करने वाली एक काइंड और ऑनेस्ट इंसान थी, काफी हद तक गैल गडोट की रियल लाइफ पर्सनैलिटी की तरह, और यहाँ रेचल ज़ेगलर की पर्सनैलिटी इविल क्वीन की तरह है। इन सब कंट्रोवर्सीज और इतने ज्यादा डिलेज और CGI ड्वार्फ्स के वजह से इस मूवी की बजट $400 मिलियन तक पहुंच गई, जिससे ये डिज्नी की इतिहास की सबसे एक्सपेंसिव मूवी हो चुकी है। 2 हफ्ते पहले इस मूवी के ट्रेलर को रिलीज किया गया था और ये डिज्नी के इतिहास का सबसे नापसंद किया जाने वाली ट्रेलर बन गई है, जहां इस मूवी को 90% डिसलाइक ही मिला है। खैर, मुझे लगता है कि गैल गैडोट को इस मूवी की प्रमोशन इसी तरह करती रहनी चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ गैल गैडोट के फैंस ही इस मूवी को देखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब डिज्नी के फैंस इस मूवी को देखने जाएंगे। इन सब कंट्रोवर्सीज के चलते इस मूवी के फ्लॉप होने के हाई चांसेस है, लेकिन गैल गैडोट ही इस मूवी की आखिरी उम्मीद है।